एक समय की बात है। मेलोडी ब्रुक के विचित्र जंगल में एलारा नाम की एक युवा बार्ड रहती थी। वह अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज और उसकी गले से सहजता से निकलने वाली धुनों के लिए दूर दूर तक जानी जाती थी। उनका संगीत दिलों को खुश कर सकता था और उत्साह बढ़ा सकता था, और जंगल के सब प्राणी हर प्रदर्शन की सराहना करते थे। एक मनहूस शाम, जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, आकाश गुलाबी और सुनहरे रंग में डूब गया। एक रहस्यमय यात्री मेलोडी ब्रुक में आया। वह एक लंबा रहस्यमय पंछी था जिसे केवल सेराफीन के नाम से जाना जाता था। उसकी आंखों में रहस्य छुपे हुए थे और उसकी आवाज, हालांकि शायद ही कभी सुनी जाती थी, उसमें भयावह सुंदरता की झलक थी। सेराफीन के आगमन की खबर तेजी से फैल गई और जल्द ही जंगलवासी इस अजनबी की प्रतिभा को देखने के लिए उत्सुक होकर जंगल के चौराहे पर इकट्ठा हो गए। नए संगीत और आवाजों के बारे में हमेशा उत्सुक रहने वाली एलारा भीड़ में सबसे आगे खड़ी थी। उसका दिल प्रत्याशा से धड़क रहा था। जैसे ही पहला नोट सेराफिन के होठों से निकला, भीड़ में सन्नाटा छा गया। उनकी आवाज दूर देशों और भूले हुए प्यार की कहानी बुनती थी, जिसमें एक अलौकिक गुण था जिसने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। एलारा ने विस्मय और ईर्ष्या के मिश्रण के साथ सुना, क्योंकि उसने ऐसी आवाज कभी नहीं सुनी थी। प्रदर्शन के बाद एलारा विनम्र मुस्कान के साथ सेराफिन के पास पहुंची। आपका संगीत सचमुच असाधारण है, मैंने इसके जैसा कभी नहीं सुना, उसने कबूल किया। सेराफिन की आंखें उससे मिलीं और उसने एक फीकी रहस्यमय मुस्कान पेश की। और आपकी धुनें, प्रिय एलारा, उनमें अपना एक जादू है। आपका दिल हर स्वर में गाता है। उसी क्षण से दोनों संगीतकारों के बीच एक बंधन बन गया। उन्होंने दिन और रातें एक साथ बिताईं, कहानियां साझा की और समय और स्थान से परे संगीत तैयार किया। उनकी धुनें जुनून और दोस्ती की सिम्फनी में गूंथकर हवा में नाचने लगी। एक शाम जब पूर्णिमा ने मेलोडी ब्रुक को चांदी की रोशनी से नहलाया, एलारा और सेराफिन ने एक साथ प्रदर्शन करने का फैसला किया। उनकी आवाजें एक मंत्र मुग्ध कर देने वाले युगल में तालमेल बिठा रही थीं। जंगलवासी इकट्ठे हुए, उनके चेहरे प्रत्याशा से खिल उठे। उस रात उनके दिलों से जो संगीत निकला, वह दिव्यता से कम नहीं था। यह ऐसा था मानो मेलोडी ब्रुक की आत्मा ही उनकी धुनों में बुन गई हो। रात भर गूंजती सुंदरता से प्रभावित होकर जंगल के सब जानवर जैसे जैसे अंतिम नोट धुंधले होते गए, हवा में कड़वाहट की भावना छा गई। सेराफिन अपने स्वभाव के प्रति सच्चा, दूर क्षितिज की आहट को महसूस करता था और जानता था कि उसे अपनी यात्रा जारी रखनी चाहिए। एलारा, हालांकि उसके जाने से दुखी थी, उसने पथिक के दिल को समझा। उसी चांदी के चांद के नीचे फिर से मिलने के वादे के साथ सेराफिन ने मेलोडी ब्रुक को अलविदा कहा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी आज की कहानी? ऐसी ही मजेदार कहानी देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।